जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सेना के साथ भीषण मुठभेड़, मेजर कैप्टन जवान सहित 4 लोगों ने दिया बलिदान यानी हुए शहीद। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, स्पर्श की तरफ से लगातार मैसेज और एडवाइजरी, अपना जीवन प्रमाण पत्र कराएं अपडेट, नहीं तो होगी पेंशन बंद। यदि आपने अपना पैसा क्लेम कराना है ईसीएचएस से तो एक लेटर एडवाइजरी हुई है जारी, रखें इस बात का ध्यान। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा, जैसा कि हमने कहा कि यह मुठभेड़ हुई है जहां पर सेना का मेजर, 2 कैप्टन जवान शहीद हुए हैं 9 पैरा एसएफ के। दोस्तों आखिर ये कहां हुआ है, तो ये आप हेडलाइंस देख सकते हो कि राजौरी में आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़, सेना के मेजर सहित 4 जवान शहीद और कई घायल, ऐसी खबर निकल के आ रही है। और ये सोर्स ऑफ खबर आप समझ सकते हो, ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी जगह डाल रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी इनके नाम का भी मैसेज वगैरह सब चल रहा है। सेना को बड़ा खेद है, यानी आप समझ सकते हो कि ये छुप कर बाहर करने वाले अभी सुधरेंगे नहीं। पुलिस ने बताया कि मृतक अधिकारी 63 राइफल्स यानी आरआर के हैं, 63 के हैं। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ बुधवार सुबह से ही जारी है, जिसमें 5 या 6 भारी हथियारों से लैस आतताइयों ने घने जंगल में छिप गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के कैप्टन स्तर के 2 अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा एक अधिकारी है वो उपचार के लिए अस्पताल ले गया है। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने मौके पर 2 आतंकियों को घेर लिया है और भीषण मुठभेड़ जारी है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को मार गिराने के लिए अधिक जवानों को भेजा जाएगा। 16 कोर कमांडर और राष्ट्रीय राइफल्स के रोमियो फोर्स कमांडर ऑपरेशन को बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि धर्मसाल के बाजीमल इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त घेराबंदी एवं तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों का सक्रिय होने का पता चला था और उनकी घेराबंदी की गई। और जो भी हैं वो बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं, उनके घरों में रहने के लिए आदेश दिए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के कैप्टन स्तर के 2 अधिकारी सहित 4 जवान शहीद हुए। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा एक जवान घायल है जो उपचार के लिए अस्पताल गया है। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने मौके पर 2 आतंकवादियों को घेर रखा है। पुलिस ने बताया यानी ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो। अधिकारियों ने कहा कि बाजीपुल में मुठभेड़ स्थल पर घेरे गए दोनों आतंकवादी विदेशी नागरिक प्रतीत होते हैं। आतंकियों ने एक उपासना स्थल पर भी शरण ले रखी है। पीर पंजाल के जंगल में पिछले कुछ वर्षों में कई मुठभेड़ों के बाद सुरक्षा बलों के लिए ये चुनौती साबित हुए। दोस्तों हम जैसा कि मान सकते हो कि ये बहुत बड़ी एक गंभीर खबर है सेना के लिए। यानी हम देखते हैं कि सेना और सैनिकों के साथ आए दिन इस तरह होता है। कहते हैं कि इनके जीवन का क्या सिक्योरिटी है। आप देख सकते हो एक कैप्टन है, उसकी कितनी उम्र हुई रही होगी, एक रैंक आप समझ सकते हो, ये लगभग अंडर 30 ईयर्स के होंगे। और ये 9 पैरा एसएफ के निकल के आए। उन पे 63 आरआर और 14 सेक्टर उन्होंने कहा है, उनमें दिया है। 2 कैप्टन हैं, उनका नाम भी है, प्रंजल है, किसी का सौरभ है। और 9 पैरा एसएफ के हवलदार हैं और एक मेजर साहब हैं जो काफ़ी इंजर्ड हैं और इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। आप ये खबर देख सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा हम सभी जानते हैं, स्पर्श पेंशन भोगी, रक्षा पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे जमा करें, और इनके लिए आदेश बराबर लगातार आ रहे हैं। मैसेज से लोग बहुत परेशान हैं कि ये नहीं कंफर्म कर पा रहे हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि किसी का भी रुक गया है तो आप सीधा बैंक मैनेजर से मिलिए कि सर ये हमारा स्पर्श नंबर आ गया है और हमारा आधार कोई प्रॉब्लम है या और कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि आज तारीख हो गई है 23 और आपका पेंशन ना आए तो आप जिम्मेदार दूसरे को नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए बार बार इस तरह की एडवाइजरी आ रही है। उन्होंने कहा है करीब 40,000 लोगों के, यानी अभी तक आइडेंटिफिकेशन ड्यू थे 40,000 लोगों के पिछले, और इससे ज़्यादा कई लोग अभी भी परेशानियों का सामना कर पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है सीधा है कि अपनी पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए सभी केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को नवंबर में बैंक जैसी अनुमोदित पेंशन वितरण एजेंसियों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। सरकार ने बहुत वरिष्ठ पेंशन भोगियों को एक अतिरिक्त विशेष सुविधा देने के लिए 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को 1 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा है जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं, स्थानांतरण हो गया है, तो उनका करीब 40,000 लोगों का बचा हुआ था। पेंशन प्रशासन प्रणाली लागू करने से सशस्त्र बलों के लिए पेंशन मंजूरी
और सम वितरण आवश्यकताओं को पूरा करना। स्पर्श वेबसाइट के अनुसार नौसेना है, वायुसेना है और जो आप समझ सकते हो उन सभी की जिम्मेदारी है कि समय पर इस पोर्टल में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। ध्यान रखना है, उन्होंने पीसीडीए इलाहाबाद सेलेक्ट करना है, जैसे पेंशन वितरण आपकी एजेंसी है, और उसके अंदर जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें, इसके लिए इन्होंने चरण 1 में जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं, जो ओटीपी है उसको क्लिक करना है, यानी सारी प्रक्रिया इसमें बार बार दी है। मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। यदि आप मुझे लग रहा है कहीं भी भटक रहे हो, किसी की आप हेल्प लेके अपना जरूर कराएं। साथ ही दोस्तों एक एडवाइजरी इसकी निकल के आ रही है कि जैसा कि कल एक बहुत पुराने 80 साल के पेंशनर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे कुछ डाटा में करेक्शन करानी थी और मैं लगातार पीसीडीए के नंबरों पे कॉल कर रहा था जो आपने नंबर सुझाए हैं, जो 1800 और एक दूसरा नंबर है 053222 वाला, इस पर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। कुछ देर बाद मेरे नंबर पर एक आते हैं कि आप लगातार पीसीडीए से संपर्क कर रहे हो, मैं पीसीडीए से बोल रहा हूँ, ये आपका क्या काम है? कि उन्होंने कहा है कि मैंने अपना डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने बात करना था। बोला हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा है सब हो जाएगा, मैं एक लिंक भेज रहा हूं और इस लिंक को आप ओपन करिए और हमसे लगातार बात करिए। जैसे ही हमने लिंक को ओपन किया और मैंने आधार कार्ड अपडेट कर दिया अपना, और मैंने पैन कार्ड अपडेट कर दिया। जैसे ही उनके साथ आया अपना डेबिट कार्ड के नंबर इस पर डालिए, मेरे दिमाग में एक आया कि हाँ आपने एक ऐसा वीडियो डाला था। तो जैसे ही उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने लिंक से हट करके वापस चले गए। उनको लग गया कि ये सामने वाला फ्रॉड है, यानी आपको कोई ना कोई ट्रेस कर रहा है। हम बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है, हम पीसीडीए से लगातार संपर्क करते हो, पीसीडीए का फेक कॉल करके एक साइट और नंबर भी चल रहे हैं, इनसे आपको बचना होगा, नहीं आपको बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये थी एडवाइजरी, इससे बचना होगा। तो ध्यान रहे, नंबर वहाँ से आपको कोई करके नहीं आएगा, जब आप लगातार कंटिन्यूस कर रहे हैं तब ही आपकी बात बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैंने कहा है कि यदि आप ईसीएचएस में कोई भी अपना क्लेम करवा रहे हैं, यदि आपको डॉक्टर ने एडवाइज किया है कि आप अपनी दवाई बाजार से खरीद लीजिए और बाजार से आप मेडिसिन लेते हो, आप नॉर्मल ऐसा बिल ले लेते हो और इस बिल को लेकर आप क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है रीजनल सेंटर ईसीएचएस, और उन्होंने कहा है नवंबर 20 तारीख का है कि एडवाइजरी बिल सबमिटेड विदाउट जीएसटी नंबर। उन्होंने सभी एचएस और इंचार्ज को भेजा है कि ये नंबर ऑफ क्लेम विद मेडिकल बिल्स विदाउट जीएसटी नंबर हैज बीन रिजेक्टेड बाय वैलिडेटर्स, यानी आप जो भी बिना जीएसटी नंबर के बिल सबमिट करोगे वो रिजेक्ट हो जाते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो मिलेगा नहीं। बिकॉज एज पर पैरा सो एंड सो पॉलिसी डेटेड 8 अप्रैल 2019 जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी एंड बिल विदाउट जीएसटी नंबर आर नॉट एडमिसिबल। उन्होंने सीधा सीधा क्या है कि जीएसटी नंबर आपको हर एक बिल में डालने होंगे, क्योंकि ये जो हम वैलिडेशन करेंगे वहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाएगा। इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड दैट ऑल एक्स सर्विसमैन में प्लीज बी सेंसाइज टू गेट मेडिसिन बिल्स विद जीएसटी नंबर टू अवॉइड कन्वीनियंस एट लेटर स्टेज। यदि आप ऐसा बिल लेते हैं जहां पर जीएसटी नंबर नहीं तो आपको पैसा क्लेम नहीं होगा और आपको परेशानी आएगी। प्लीज गिव वाइड पब्लिसिटी ऑन दिस लेटर। आप ये समझ सकते हो ये लेटर निकला है, तो आपको ये चीज़ समझना होगा। यदि आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो जीएसटी नंबर जरूरी है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।